बांध पाए। माँ बांध सकती है प्रेम में, भक्त बांध सकता भगवान को, लेकिन हे दुर्योधन तू नहीं बांध पाएगा। हरिहर से चल दिए, निकल गए, जहाँ पांडव थे वहां पहुंच गए, और वहां जा करके लेकिन करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने। हरिक्रुद्ध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। सब राजवंश टकराएंगे और सब मरकर मिट्टी में मिल, हम मर जाने दो इनको। युधिष्ठिर ने कहा केशव क्या हुआ? अरे कहा फैसला हो चुका है, अब ये लोग मानने वाले बस वही है, या तो माने बात से और नहीं तो माने जोर से बोलो। हम तो बोलेंगे नहीं, हमारी इसमें आवाज जा रही है, मोबाइल लगा है, न जाने कौन कौन सुन रहा होगा, लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही। आप जोर से बोलो, या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब देखो डंडा बजने जा रहा। क्रुद्ध माने नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए। अगर भगवान नाराज हो गए अब कौन आपको बचाएगा? 18 दिन के कुरुक्षेत्र में सारे राजवंश ही मिट गए, सबको घेर कर मरवाया गया। एक भी राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं जा पाया। 55 लाख की सेना में केवल 18 आदमी जिंदा बचे थे। 3 आदमी बच गए कौरव दल में और 15 आदमी बच गए पांडव दल में। एक 5 पांडव, भगवान कृष्ण 6 और कुछ लोग बच गए। बाकी कौरव दल में केवल 3 आदमी, जबकि कौरव सेना बड़ी थी। हजारों हजार रानियां राण बेवा विधवा हो गई। एक बार दुनिया के सारे राजवंश ही मिट्टी में मिल गए। क्यों? क्योंकि वो मालूम हो गया था कि ये लोग अब मानेंगे नहीं। और अगर भगवान के ने कहा युधिष्ठिर अगर ऐसे अधर्मी पापी ज्यादा जिंदा रहेंगे तो ये न जाने कितनी द्रौपदियों का अपमान होता रहेगा। ये सुधरने वाले राजा नहीं है, इसलिए इनको मर ही जाने दो, मिट जाने दो। नए राजा बनाए जाएंगे जो कम से कम मातृशक्ति का सम्मान करेंगे, किसी की बहन बेटी का मां का अपमान नहीं करेंगे, चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की। ऐसे ऐसे राजाओं को बनाया जाएगा, इन राजाओं को मर जाने दो। अब आप भगवान का फैसला है तो कोई क्या करेगा? इसलिए कुछ होने वाला है। आप सोचते इन लोगों के रहने से बहन बेटियों की इज्जत बचने वाली है? शराब की दुकानें देश के नेता लीडर बंद कर पाएंगे? नहीं। करेंगे? इनसे कितनों अपील करो आप, इनको आप दिल्ली भोपाल में भेजते हो, ये वहां बैठ करके क्या करते हैं? बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता, चाहे इस पार्टी के चाहे उस पार्टी के चाहे उस पार्टी के। थोड़ा सा अंतर के साथ अगर देखोगे, चोर चोर मौसेरे भाई, चाहे वो राम का नाम बोले, चाहे कृष्ण का नाम बोले, चाहे कीर्तन करें, ये बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता। इनसे आशा कर रहे हो शराब की दुकानें बंद करेंगे लोग? ये मुर्गी पालन मछली पालन बंद करेंगे? इसलिए इन लोगों को मिट जाने दो। और यही होने जा रहा। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही। कोई नाराज हो गया आपसे, कुदरत भगवान ईश्वर परम पिता परमेश्वर आपसे नाराज हो चुके हैं। आपका कोई पूजा पाठ धर्म कर्म ईश्वर को मंजूर नहीं है। कोई पूजा है ये? मछली खाकर, अंडा खाकर, शराब पीकर, तिलक टीका लगाते हो, राम राम बोल रहे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो गए। दिन भर राम राम और शाम को अंडे खाते हो, शराब पीते। कौन पूजा कर रहे? हमारे गुरु महाराज देखो, एक कथानक एक कहानी सुनाते थे। नदी के किनारे बालू पर एक देवी का मंदिर बना था, सुंदर मंदिर। क्वार का नवरात्रि का पवित्र महीना लगा।
अगल बगल की सारी जनता 9 दिन का मेला लगता था, फूल बतासा लेकर ठसा ठस भीड़ मंदिर में पूजा के लिए। एक गांव में 20-25 आदमी आपस के संगी साथी दोस्त, उन्होंने कहा भाई देखो नवरात्रि चल रही है, 9 दिन तो हम लोग व्रत नहीं रह पाएंगे, लेकिन कम से कम इस पवित्र महीने में नवरात्रि में एक दिन के लिए हम लोग भी व्रत कर लें, पूजा कर लें देवी मैया की। कहा बस कल ही हो जाए। प्रस्ताव पास हो गया। अगले दिन कहा कल हम लोग शराब वराब कुछ नहीं पिएंगे, दिन भर व्रत रहेंगे। अब सुबह नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बताशा लेकर नदी के किनारे मंदिर में पूजा करने पूरी टीम उनकी गोल पहुंच गई। मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचे, ठसा ठस भीड़ है, खड़ा होने की वहां जगह नहीं। अब उनके पूजा करने का समय आया, तब तक उसमें से एक उनके साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। उसने कहा या तो यार बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई हमको जल्दी उपाय बताओ। तो उनके दोस्तों ने कहा भाई उपाय क्या? अरे 5 मिनट टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए, निकलो वहाँ चलो नदी के किनारे जंगल में टट्टी करो, पानी मिलेगा। यहाँ कहाँ टट्टी करोगे, यहाँ कहाँ पानी है, यहाँ मंदिर के सामने। अरे उसने कहा 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड नहीं रुक सकता। अगर 5 सेकंड की देरी हुई तो हमारा चड्डी पायजामा खराब हो जाएगा, आज बड़ी बेइज्जती हो जाएगी जनता में। तो उसके दोस्तों ने कहा अच्छा देखो एक उपाय है, नीचे है बालू। अब यहाँ भीड़ में कौन नीचे देख रहा, सब तो देवी की तरफ देख रहे, मंदिर की तरफ। हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हैं, तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, बालू में करो गड्ढा। अब बालू में गड्ढा करना हाथ से कोई कठिन तो है नहीं, कर दो, लेकिन गड्ढा जरा मजगर करना, गहरा। और टट्टी करके बालू की पिंडी चढ़ा दो, पिंडी जरा चबूतरा मजबूत बनाना, किसी का पैर न पड़े, क्योंकि सब लोग देवी की पूजा में जाएंगे, टट्टी लग जाएगी, बेचारे अशुद्ध हो जाएंगे। अब उसको तो मिल गया नुस्खा, बस इतने में बैठा, टट्टी किया, बालू की पिंडी चबूतरा बनाया, आउट करके चड्ढी पायजामा पहन के टनाटन हो गया, पानी तो मिला नहीं। अब वो आदमी लगा सोचने हम तो अशुद्ध हो गए, पूजा क्या करेंगे अब चलो पूजा स्थगित कल करेंगे। फिर से नहा धोकर हमारा फूल बतासा शुद्ध हो गया, उसको उसी चबूतरे पर फेंक दिया। और तो कहीं जगह, वही चबूतरे उतरे तो जगह बची थी, उस पर फेंक करके उसके साथी लगे सोचने हम भी तो शुद्ध हो गए, हमारे सामने ही टट्टी किया और पानी नहीं मिला, चड्ढी पहन लिया, हम भी कैसे फूल बतासा देवी को चढ़ाएंगे। अब जो नहीं जान रहा उसको क्या पता क्या हो रहा है यहाँ, वो जनता तो पूजा में जा रही। और ये सब दोस्त जो अपना फूल बतासा उसी चबूतरे पर फेंक कर कहा आज पूजा स्थगित, कल नहा धोकर फिर से पूजा किया जाएगा। अब ये लोग तो मेला के धीरे से बाहर निकल गए, पीछे वाले आए तो देखा फूल बताशा। अरे भाई कहा जरा ठहर जाओ, पैर न पड़े, न जाने क्या है। किसी ने कहा यार कोई देवी का स्थान तो नहीं है, इतना फूल बतासा। तो एक आदमी ने कहा यहाँ कहाँ देवी आएंगी, देवी तो आगे हैं। अरे किसी का गिर गया होगा। अरे कहा इतना गिर जाएगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरे, इतना इतना फूल बताशा। तब तक भीड़ में से एक आदमी दौड़ा आया। अरे कहा यही देवी मैया ने रात हमको सपना दिया, मार दिया दाव उसने, देखो यही दुनिया है, फर्जी झूठा। अरे कहा आज देवी ने हमको सपना दिया, कहा भगत कल हम नदी के किनारे प्रकट होने वाले हैं, बालू में हम प्रकट होंगे। हमने पूछा मैया तुम्हारा नाम क्या रहेगा, तो देवी ने कहा था मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। हमको देवी ने अपना नाम भी बता दिया। क्या नाम बताया? हंगामा देवी। बात पक्की हो गई। जनता को क्या पता, कोई कुछ जान रहा, इस पहाड़ में बना लो, उस पहाड़ में बना लो, फिर कहो हमारी देवी ने सपना दिया बलि चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, फिर कहोगे इस देवी ने कहा कि हमको मुर्गा चढ़ा दो। बस यही तो दुनिया है, न किसी संत से पूछना, न गुरु से पूछना, न महात्मा से पूछना। अब जनता ने कहा भाई बात पक्की, जब देवी ने सपना दिया तो निश्चय देवी है। और वही देवी लगता प्रकट हो गई।
तब तक 4 आदमी घेरा बनाकर खड़े हो, कहा भाई ना ना पैर ना पड़े, देवी हैं। तब तक एक कीर्तन मंडली बैठ गई, कीर्तन गाने लगे, कविता भी बना लिया 2 घंटा में। कहा जय जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी, कीर्तन शुरू। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर खड़े हो गए, कहा दक्षिणा दो दक्षिणा दो, कल से देवी का मंदिर बनेगा। अरे देवी बालू में कब तक रहेंगी, कल से यहाँ मंदिर उद्घाटन होगा। शाम तक दान दक्षिणा भी चद्दर में गिर गई, हजारों रुपया। फूल बतासा का टीला लग गया, जनता ने, पुरानी देवी शाम तक खंडहर हो गई। नई देवी के यहाँ भीड़ ज्यादा, पुरानी देवी के यहाँ भीड़ क्यों? जनता ने कहा पुरानी देवी की पूजा करते करते 10 बरस बीत गया, एक भी मिन्नत मनौती पूरी नहीं किया मैया ने। अब नई देवी की परीक्षा ली जाएगी, हो सकता नई मैया से कुछ काम बन जाए। वहाँ फूल बतासा कम, यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई। फूल बतासा का शाम तक टीला लग गया। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ कर जा रहे। अरे कहा मंत्री देवी का मंदिर तो आगे, यहाँ कौन पूजा हो रही? मंत्री ने जाकर कहा भाई ये क्या कर रहे हो? अरे कहा महाराज हंगामा देवी मैया प्रकट हो गई। राजा ने कहा हंगामा देवी? आज तक मैंने किसी विद्वान से, किसी महात्मा से हंगामा देवी का नाम नहीं सुना। रामायण में, गीता में, वेद में, भागवत में मैंने भी बहुत कथा सुनी है, लेकिन हंगामा देवी कौन देवी है? राजा ने कहा मंत्री मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं इस देश का राजा हूं, मैं पहले सच्चाई का पता लगाऊंगा, नहीं तो मेरी जनता भटक जाएगी। राजा तो राजा है, कोई वोट लेना है राजा को? राजा तो तलवार के बल पर राजा बनते थे। आज के नेता तो कहेंगे भैया पूजो पूजो, हम भी 2 लाख चंदा देंगे, बनाओ मंदिर, क्योंकि जनता नाराज हो जाएगी, वोटें नहीं देगी। हिंदू नाराज, मुसलमान नाराज, यादव नाराज, ठाकुर नाराज, पंडित नाराज, ये नाराज। नेता लोग नाराज करके अपना वोट बिगाड़ेंगे, लेकिन राजा को कोई वोट बनाना, राजा तो तलवार के बल पर, उसको जनता को सही ज्ञान दिशा देनी। राजा ने कहा मंत्री पूजा बंद करो। देखो पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री फूल बतासा खींचकर किनारे करो, तो फूल बतासा खींचकर किनारे किया गया, तो नीचे बालू की पिंडी मिल गई। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है। तो लोगों ने कहा महाराज इसके नीचे देवी प्रकट हो रही। किसी ने कहा ये बालू अपने आप ऊपर आ रही है, कल भोर तक देवी की पिंडी ऊपर आ जाएगी। देवी अंदर हैं, ऊपर आ रही हैं, प्रगटीकरण कल होने वाला है। राजा ने कहा मंत्री हमको कल तक समय नहीं, जरा आज ही हम देवी को देखना चाहते हैं, जरा बालू हटाओ। तो अब जब बालू हटाया तो नीचे मिल गई टट्टी, टट्टी मिल गई, टट्टी मिल गई। अरे सुबह टट्टी किया, दोपहर तक कीर्तन होने लगा, शाम तक फूल बतासा चढ़ गया, शाम को तो राजा आ गए। जब बालू हटाया तो नीचे मिल गई टट्टी। राजा ने कहा मूर्ख, बेवकूफ आदमी, अंधविश्वासी, टट्टी की पूजा करके करे हंगामा देवी प्रकट हो गई। मारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया, सत्यानाश कर दिया। इसी को गोस्वामी महाराज ने कहा है कि मारग सोई जा कह जो भावा, और पंडित सोई जो गाल। कहा जनता भटक गई। मतलब समझ रहे हो आप? कुछ समझ में आ रहा नहीं रहा? नाराज मत हो ना, हम आपको क्रिश्चियन नजर आ रहे हैं, हम आपको मुसलमान नजर आ रहे हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी आप हैं। हम लोग ये बोरे वाले आपको ईसाई धर्म के नजर आते हैं, ये जैकेट वाले आपको मुसलमान नजर आते हैं। अरे धर्म की रक्षा ऐसे कर पाओगे आप? गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मार्ग सोई जा कह जो भावा। जनता अपने मनमाने रास्ते पर चल पड़ी, और हमारे धर्म गुरु पंडित सोई जो गाल बजाए, गाल बजाते रह गए, ये भाषण देते रह गए, कथा सुनाते रह गए। इनकी कथा पर जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में परिणाम क्या निकला कि अंधा गुरु व बहिरा चेला और होय नरक में ठेलम। कहा ब्राह्मणों ने भी कहा छोड़ो जनता को,
और उसको रोक नहीं पाए कि जजमान मछली मत खाओ,